पहलगाम हमले के 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन भारत की आत्मा से ये घाव इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे। लेकिन आज आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इस हमले ने भारत को जख्मी जरूर किया है, लेकिन ये भारत की शक्ति है कि देश को तोड़ने और हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने की कोशिश करने वालों के इरादे कामयाब नहीं होंगे। पूरा कश्मीर सॉलिडारिटी में भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम में विरोध मार्च निकला, व्यापारियों ने प्रोटेस्ट किया। मध्य प्रदेश में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधी। विश्व हिंदू परिषद ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली। कश्मीर के हर बड़े नेता और बड़े चेहरे ने इस हमले को इंसानियत के खिलाफ और मजहब पूछकर हमला करने वालों के खिलाफ खुलकर बोला। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आवाज एक है। मीरवाइज उमर फारूक, जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है, मस्जिद में बैठकर उन्होंने ये कहा कि इस हमले ने हमारे दिलों को छलनी किया है। जिस तरह से हमने सुना कि शिनाख्त करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, फैमिलीज के सामने, अहले खाना के सामने एक खूनी वारदात होती है जिसमें 25 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जाता है। वो नाकाबिल यकीन हद तक न सिर्फ खौफनाक और नर्वखेज है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिना लिहाज मजहब और मिल्लत इसकी पुरजोर मुकम्मल। दिल्ली में ऑल पार्टी मीट के बाद विपक्ष के नेताओं ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा में चूक मानी है, लेकिन पूरा विपक्ष आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में एक है। इस मीटिंग को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की। इसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह ने मीटिंग में हुई बातों का जिक्र किया। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है, उसको सभी लोगों ने कंडेम किया, सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमले के 3 दिन बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के बिजबेहरा में 2 लश्कर आतंकियों के यहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन के दौरान दोनों के घरों में जो एक्सप्लोसिव थे उनमें ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में आसिफ शेख और आदिल ठोकेर के घर तबाह हो गए। बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन में एक आतंकवादी को मार गिराया गया, जबकि सेना के भी 2 जवान जख्मी हुए हैं। जो पुलिस है, JNK पुलिस ने कल सर्च ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि इनकी फोटो रिलीज हो गई थी कल शाम को। इनके घरों को जाके सर्च करने की कोशिश की। जब ये घरों में गए तो वहां कुछ एक्सप्लोसिव पाए गए, वो घर के अंदर, जो कि इन्होंने पहले से ही इकट्ठे किए होंगे कोई और प्लान के लिए। तो जब ये चीज देखी गई तो उस समय फिर हमारी पुलिस वाले जो थे वो बाहर आए और वहां पे धमाका हुआ, जिसमें पहले वाले जो टेररिस्ट का था घर वो उड़ गया। और इसी तरह जो दूसरा टेररिस्ट जिस पे हमें डाउट है, जिसने पार्टिसिपेट किया है, उसके घर पे भी फायरिंग की गई। गोले दाग के उनको, उस घर को भी उड़ा दिया गया। अब सवाल यह है कि हमले के 3 दिन बाद की तस्वीर और हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आतंकवाद की यह घटना भारत पाकिस्तान के बीच क्या युद्ध की नींव रख चुकी है? एक्ट ऑफ वॉर जैसी शब्दावली प्रयोग में आ चुकी है।